समंदर के किनारे जब लहरें आती हैं तो कितना कुछ अपने साथ ले आती हैं और कितना कुछ पीछे छोड़ जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, इन लहरों के नीचे क्या है? एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हुई है। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले समंदर में समा गया था। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। ये कहानी है भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका की। एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम मिलकर खोलने जा रहे हैं। कहते हैं हर लहर अपने साथ कोई ना कोई कहानी लेकर आती है, और आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे साम्राज्य की है जिसे समंदर ने निगल तो लिया पर भुला नहीं सका। जी हाँ, ये कहानी है भगवान कृष्ण की उस महान नगरी की, द्वारका की। हम सब ने बचपन से सुना है भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका सोने से बनी थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी। सालों तक बल्कि सदियों तक दुनिया ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, एक मिथ। पर सोचिए, अगर ये सिर्फ कहानी ना हो, अगर ये इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना हो तो? और फिर कहानी में एक असली मोड़ आया। ये तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, और उन्हें वहां जो मिला वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, उन्हें मिला एक पूरे शहर का ढांचा। सोचिए, बड़ी बड़ी दीवारें, एकदम प्लान्ड रास्ते और एक बंदरगाह के पक्के सबूत। बस यहीं से कहानी हकीकत में बदलनी शुरू हो गई। तो आखिर पानी के नीचे का सच था क्या? जब गोताखोरों ने पहली बार समंदर की गहराइयों में झांका तो उन्हें जो सबूत मिले, उन्होंने तो इतिहास की किताबों पर ही सवाल खड़े कर दिए। चलिए देखते हैं कि आखिर उनकी आंखों ने वहां क्या देखा। ये कमाल की बात है। सदियों तक द्वारका बस एक कहानी थी, एक मिथक। फिर 1960 के दशक में पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे अपनी आंखों से देखा, और आज भी उस पर साइंटिफिक स्टडी चल रही है। ये कहानियों से निकलकर हकीकत बनने का एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर है। और फिर एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, 8000 साल। जब कार्बन डेटिंग से वहां मिले अवशेषों की उम्र पता चली तो मालूम हुआ कि ये शहर मेसोपोटामिया और मिस्र की महान सभ्यताओं से भी हजारों साल, जी हाँ, हजारों साल पुराना था। ये खोज तो जैसे इतिहास को दोबारा लिखने जैसा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या विज्ञान और पुराण दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं? क्या समंदर के नीचे मिला ये शहर सच में, वाकई में महाभारत वाली द्वारका है? चलिए इन सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। और यहीं पर आकर कहानी अनबिलीवेबल हो जाती है। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि द्वारका एक सुनियोजित स्वर्ग जैसा शहर था, और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों को समंदर के नीचे हूबहू वैसा ही नक्शा मिला। एकदम सीधी सड़कें, करीने से बने हुए ब्लॉक्स और एक बहुत बड़ा बंदरगाह। अब बताइए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? लेकिन सुनिए, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज तो अभी बाकी थी, और वो थी वहां की इंजीनियरिंग। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था दोस्तों, ये एक ऐसी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का सबूत था जो आज के स्टैंडर्ड्स को भी टक्कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले पत्थर की दीवारें एकदम सीधी कतार में बनी हैं। पत्थरों को जोड़ने की एक अनोखी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, और तो और बनाने के लिए एक ही जैसे आकार के ब्लॉक्स काटे गए हैं। इतनी परफेक्शन के लिए जैसी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए वो आज भी इम्प्रेसिव है। तो सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने ये सब आखिर किया कैसे? इस बात पर ओशनोग्राफी टीम की रिपोर्ट तो मोहर ही लगा देती है। वो कहती है, अगर ये शहर आज भी बनाया जाता तो इसकी योजना आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारी सभ्यता का इतिहास हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुराना, गहरा और शानदार है। तो इस एक खोज ने इतिहास की कहानी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस बात से सहमत हैं कि हाँ, भारत के तट पर एक बहुत महान और एडवांस्ड सिविलाइजेशन मौजूद थी, और सारे सबूत उसी द्वारका की ओर इशारा करते हैं जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो समझिए, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो अध्याय है जो हजारों साल से बंद था, और अब ये दोबारा खुल रहा है। ये खोज हमें बता रही है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी गहरी, कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी ब्रिलियंट थी। और ये हमें इस आखिरी ख्याल पर ले आता है, शायद समंदर के नीचे दबा ये शहर हम सबसे यही कह रहा है, सच कभी नहीं डूबता, बस छुप जाता है। द्वारका हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत जितना शानदार था, हमारा भविष्य भी उतना ही अद्भुत हो सकता है, अगर हम अपनी इस विरासत को समझें।
ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन शहर की नहीं बल्कि हमारी अपनी पहचान की है।